अ, नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा। आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुकी हूँ। आप सभी यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया कमेंट करके मुझे सूचित करें, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र सुनीता सैनी जी जुड़े हैं। जी नमस्ते, धन्यवाद। मेरी कलम से को बहुत बहुत आभार। कृपया आप सभी वीडियो शेयर कर दीजिए और कुछ लोग जुड़ जाइए तो मैं आज के काव्य पाठ का शुभारंभ करना चाहूँगी। केशव शर्मा जी धन्यवाद, नमस्ते। जी, मेरी कलम से मुझे आदेश आ चुका है कि मुझे काव्य पाठ के लिए शुरुआत करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा मिश्रा उर्फ नेह आज आप सभी के साथ मुंबई से इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ी हुई हूँ और बहुत बहुत आभार, आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सर्वप्रथम और हृदय की गहराइयों से मैं मेरी कलम से को और राजकुमार भैया को एवं उनकी समस्त टीम को आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। दोस्तों, मेरी पूर्ण शिक्षा जो है वो मुंबई से हुई है, परंतु मैं हूँ उत्तर प्रदेश से। और जब मैं यह परिचय देती हूँ कि मेरा जो मूल निवास स्थान है उत्तर प्रदेश से हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से हूँ। तो चलिए, जैसे कि आज के काव्य पाठ के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है तो मैं उस काव्य पाठ की शुभारंभ करती हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्ञान की देवी माता वीणा वादिनी को, माँ शारदे को, किसी भी अगर हम ज्ञान के क्षेत्र में हैं तो सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनका वंदन करते हैं। तो मैं सर्वप्रथम उनकी वंदना अपनी स्वरचित एक प्रार्थना से करना चाहूँगी। जी, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से। मैं माता सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करती हूँ यहाँ पर कि ज्ञान ध्यान विवेक विद्या दायिनी माँ शारदे। ज्ञान ध्यान विवेक विद्या दायिनी माँ शारदे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ज्ञान ध्यान विवेक विद्या दायिनी माँ शारदे। शब्द स्वर संगीत सौम्या रागिनी माँ शारदे। कुंद इंदु तुषार मुक्ता हार धारिणी सरस्वती। कुंद इंदु तुषार मुक्ता हार धारिणी सरस्वती। सहज शांति प्रदायिनी नम्रता भर दीजिए। सहज शांति प्रदायिनी नम्रता भर दीजिए। ज्ञान ध्यान विवेक विद्या दायिनी माँ शारदे। ज्ञान ध्यान विवेक विद्या दायिनी माँ शारदे। शब्द स्वर संगीत सौम्या रागिनी माँ शारदे। वाणी मधुर वरदंड कर सुंदरम मति शोभती। वाणी मधुर वरदंड कर सुंदरम मति शोभती। सुचि सुभग है शुभ्र वस्त्र
ज्ञान ध्यान विवेक विद्या दायिनी माँ शारदे, शब्द स्वर संगीत सौम्या रागिनी माँ शारदे। तेज से परिपूर्ण हो हे जननी तुम तेजोमयी, तेज से परिपूर्ण हो हे जननी तुम तेजोमयी। सत्यता की लौ से तम संसार का हर लीजिए, सत्यता की लौ से तम संसार का हर लीजिए। ज्ञान ध्यान विवेक विद्या दायिनी माँ शारदे, शब्द स्वर संगीत सौम्या रागिनी माँ शारदे। ज्ञान ध्यान विवेक विद्या दायिनी माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रही थी अपनी प्रार्थना को प्रस्तुत करते करते। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कुछ कमेंट्स मैं आप सभी को पढ़ना चाहूँगी। हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं, जस्ट मैं एक मेरी कलम से धन्यवाद आपका। आशुतोष पांडे जी जुड़ चुके हैं, जी धन्यवाद। केशव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र सुनीता सैनी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं श्रीकांत वर्मा जी, जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सच्चिदानंद सिंह जी जुड़े हैं, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने तारीफ़ की है। डॉक्टर LB तिवारी अक्ष जी जुड़े हुए हैं, जी बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरी इस प्रार्थना की सराहना की है। रत्नेश्वर सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी जुड़े हैं। अर्चना मिश्रा शुक्ला दीदी जी जुड़ी हुई हैं, जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जयशंकर प्रदक्ष जी जुड़े हुए हैं, जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं आप सभी का। और मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी अगली प्रस्तुति आप सभी के समक्ष रखनी चाहिए। तो डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, जी नाम इतने हैं कि मैं यदि पढ़ने जाऊं तो बहुत हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े हैं और इस तरह से प्रतिक्रिया देके आप सभी मेरा मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जी बहुत बहुत आभार। तो चलिए कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो कोरोना महामारी है, इसमें न जाने कितने लोग, हमारे अपने कितने सारे लोग इस चीज़ से इतने ग्रसित हैं। और जहाँ तक अब हम देखते हैं, चाइना जहाँ से ये बीमारी आई है, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि आज पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है और वहीं चाइना इतनी शांति से बैठा हुआ है। ऐसा कौन सा इलाज उसने ढूंढ लिया या खोज निकाला है, उसके बारे में हमें भी पता करना चाहिए। असल में दुनिया को तो इतनी बीमारी दे गया और खुद शांति से बैठा है। इसकी ये दोगली नीति ने यही बस मुझे बहुत ज़्यादा खलती है, इसलिए चाइना पर कभी यकीन करने का दिल नहीं करता। सो दोस्तों, बस यही जो एक समस्या है, ये जो तकलीफ़ है जिससे पूरा विश्व ग्रसित है, इसलिए मैं एक छोटी सी प्रार्थना है जो आप सभी को, विश्व कल्याण की प्रार्थना, मैंने उस अपने गीत को नाम दिया है, तो आप सभी के समक्ष मैं वह प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो सुनिएगा और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा मुझे कि आज वंदन करें मिलजुल विश्व के कल्याण का, आज वंदन करें मिलजुल विश्व के कल्याण का। यह धरा हो फिर सुसज्जित, यही स्नेहिल प्रार्थना। यह धरा हो फिर सुसज्जित, यही स्नेहिल प्रार्थना। मुस्कुराहट
प्रार्थना, यह धरा हो फिर सुसज्जित, यही स्नेहिल प्रार्थना। तीव्रता से दूर होवे करुण विस्मय काल भी, तीव्रता से दूर होवे करुण विस्मय काल भी। कर कमल जोड़े खड़े कवि ऋषि मुनि विद्यार्थी, कर कमल जोड़े खड़े कवि ऋषि मुनि विद्यार्थी। भावना कर पुनः जागृत प्रेम हित सम्मान का, यह धरा हो फिर सुसज्जित, यही स्नेहिल प्रार्थना, यह धरा हो फिर सुसज्जित, यही स्नेहिल प्रार्थना। क्यों जिए मतभेद हम आपस में आपस द्वंद्व कर, क्यों जिए मतभेद हम आपस में आपस द्वंद्व कर। धर्म शिक्षा दे रहा मानवता का तू दंभ भर, धर्म शिक्षा दे रहा मानवता का तू दंभ भर। यह घड़ी डंका बजाती समर बिगुल समर के काल का, यह घड़ी डंका बजाती बिगुल समर के काल का, यह धरा हो फिर सुसज्जित, यही स्नेहिल प्रार्थना, यह धरा हो फिर सुसज्जित, यही स्नेहिल प्रार्थना। आज वंदन करें मिलजुल विश्व के कल्याण का, आज वंदन करें मिलजुल विश्व के कल्याण का, यह धरा हो फिर सुसज्जित, यही स्नेहिल प्रार्थना, यह धरा हो फिर सुसज्जित, यही स्नेहिल प्रार्थना, यही स्नेहिल प्रार्थना, यही स्नेहिल प्रार्थना। जी बहुत बहुत आभार आप सभी का। जी राजकुमार मिश्रा भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हास्य कवि पंकज पंडा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जी बहुत बहुत आभार आपका। इसके साथ कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, जिससे बहुत बहुत आभार आपका। और आप सभी सुन रहे हैं इतने अच्छे से, ये मेरे मनोबल बढ़ाने का मतलब एक सबसे बड़ा उपाय है। जी बहुत बहुत आभार आप सभी का। पुरस्सर मंगलाचरण मधुर कंठ देवेंद्र पाठक महरूम जी कह रहे हैं, जी बहुत बहुत आभार आपका। यह सब माता सरस्वती की कृपा है मुझ पर और आप सभी का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता के आशीर्वादों का फल है कि मैं इस कंठ में आप सभी के सामने अपने गीत और अपनी कविताएँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर पा रही हूँ। सो बहुत बहुत आभार। तो चलिए कि कुछ अगली पंक्तियों की ओर बढ़ा जाए। जब कोरोना शुरू में जब आया था, मार्च 2020 की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त की जो स्थिति थी उस पर मैंने एक गीत लिखा था, पर उसकी एक पंक्ति, एक पूरा पैरा जो है मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी, जो कि आज की स्थिति से भी जुड़ा है। पूरा नहीं पढ़ूंगी पर कुछ पंक्तियाँ उसकी मैं रखूँगी आप सभी के सामने, जो कि अवधी में है और मैं प्रतापगढ़ से हूँ, तो हमारे यहाँ अवधी भाषा ही बोली जाती है, तो मैं वही आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी वह पंक्तियाँ कुछ कि ई कोरोना गजब कहर ढाएस, ई कोरोना गजब कहर ढाएस, विश्व के ई गुलाम बनाएस, ई कोरोना गजब कहर ढाएस, विश्व के ई गुलाम बनाएस। हो
विश्व के ई गुलाम बनाएस, ई कोरोना गजब कहर ढाएस, विश्व के ई गुलाम बनाएस, विश्व के ई गुलाम बनाएस। हमारे साथ जुड़े हैं जी। इन्हें जब मैंने अवधि में कहा कि मैं अवधि की पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ तो हाथ से कभी पंकज पंडा जी कहते हैं अरे वाह। जी हाँ, मातृभाषा है वो मेरी, तो मैं उसे कभी भी मतलब भूल नहीं सकती हूँ और छोड़ नहीं सकती हूँ। आदरणीय नेहा मिश्रा जी मुंबई से लाइव हैं। जी हाँ, और कोरोना पर आधारित अत्यंत मधुर स्वर में गीत की प्रस्तुति रत्नेश्वर सिंह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका। यह कविता पूरी है परंतु इसकी कुछ पंक्तियाँ उस स्थिति से संबंधित हैं जो कि वह स्थिति अब नहीं है, बदल चुकी है बहुत, तो इसलिए मैंने पूरी कविता नहीं प्रस्तुत की। अवधि की बोली बानी को नमन, हम भी बघेली से हैं बिटिया जी, बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा कि आप वहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो ये एक छोटा सा मुखड़ा था जो आपके सामने आप सभी के समक्ष मैंने ये रखा। तो चलिए कि मैं एक नज़्म है जो आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। एक नज़्म में आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। तो आप सभी जिस स्नेह और प्रेम से सुन रहे हैं, खूब सुंदर पढ़त बाटा बिटिया। हाँ, बहुत बहुत आभार। हम ठीक आप सभी के आशीर्वाद आई है, बस यही समझ लें और कोनो बात नहीं। तो एक नज़्म में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जी, भाव होना चाहिए, आप सभी जानते हैं। देखिए, हमने ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ देखी है, जब तक इंसान मेहनत करता है तो लोग उसे, जो समाज है ना, वो यही एक चीज़ कहता है, अरे चला करत हैं, देख लिया जाए, चलो अभी तो कर ही रहे हैं, पूरा तो करके दिखाएं। लेकिन जब आप किसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तब उस वक्त लोग आपकी मेहनत नहीं देखना पसंद करते हैं, आपके पैरों में कितने छाले पड़े हैं। छाले इन द सेंस आपने जितनी पीड़ा यातना, वो सिर्फ पैरों के छाले से तात्पर्य ये नहीं है कि आपके पाँव में हकीकत के छाले पड़े हैं, परंतु एक ऐसा है कि आप जितनी यातना झेलते हैं उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, दुनिया वो नहीं देखती, परंतु जब उस मंजिल को आप प्राप्त कर लेते हैं तो बस लोगों को आपकी वो शोहरत दिखती है। यही कुछ पंक्तियाँ, यही कुछ विचार मेरे मन में थे। इसी भाव को मैंने सोचते हुए, विचार करते हुए एक नज़्म लिखा है जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा कि मेरे पाँव के न छाले दिखे क्या करूँ, मेरे पाँव के न छाले दिखे क्या करूँ, मत भरे नैनों के न प्याले दिखे क्या करूँ, मत भरे नैनों के न प्याले दिखे क्या करूँ, क्यों है शोहरत मेरी लोगों में खुदा मेरे, क्यों है शोहरत मेरी लोगों में खुदा मेरे, नहीं बस दर्द भरे नाले दिखे क्या करूं, नहीं बस दर्द भरे नाले दिखे क्या करूं, मेरे पाँव के न छाले दिखे क्या करूं। अगली पंक्ति इस तरह से कि किसी ने लूटा मुझे मुझसे मोहब्बत करके, किसी ने लूटा मुझे मुझसे मोहब्बत करके, किसी ने प्यार से दो चार गुफ्तगू करके, किसी ने प्यार से दो चार गुफ्तगू करके, किसी ने दिल में बसाने की जुस्तजू भर के, किसी ने दिल में बसाने की जुस्तजू भर के, ऐसे अपने ही लूटने वाले मिले क्या करूं, ऐसे अपने ही लूटने वाले मिले क्या करूं, मेरे पाँव के न छाले दिखे क्या करूं। अगली पंक्ति इस तरह से है कि मैंने जिसे चांद समझ सिर पे सजाना चाहा, आंखों के तारों को पलकों पे बिठाना चाहा, मैंने जिसे चांद समझ सिर पे सजाना चाहा, आंखों के तारों को पलकों पे बिठाना चाहा,
मेरे पाँव के न छाले दिखे क्या करूं, मेरे पाँव के न छाले दिखे क्या करूं। जिसे अपना समझा दिल में समाना चाहा, जिसे अपना समझा दिल में समाना चाहा, प्यार के सागर में गोते लगाना चाहा, प्यार के सागर में गोते लगाना चाहा, अपनी नैया का जिसे मांझी बनाना चाहा, अपनी नैया का जिसे मांझी बनाना चाहा, वही कश्ती डुबोने वाले मिले क्या करूं, वही कश्ती डुबोने वाले मिले क्या करूं। मेरे पाँव के न छाले दिखे क्या करूं, मेरे ना चाहा रूबरू सुबह की रौनक से कराना चाहा, रूबरू सुबह की रौनक से कराना चाहा, वही पाँव के कांटों में मिले क्या करूं, वही पाँव के कांटों में मिले क्या करूं। मेरे पाँव के न छाले दिखे क्या करूं, मत भरे नैनों के न प्याले दिखे क्या करूं, मत भरे नैनों के न प्याले दिखे क्या करूं। क्यों है शोहरत मेरी लोगों में ऐ खुदा मेरे, क्यों है शोहरत मेरी लोगों में ऐ खुदा मेरे, नहीं बस दर्द भरे नाले दिखे क्या करूं, नहीं बस दर्द भरे नाले दिखे क्या करूं। मेरे पाँव के न छाले दिखे क्या करूं, मेरे पाँव के न छाले दिखे क्या करूं। जी आप सभी का पुनः एक बार दिल से, हृदय की गहराइयों से आभार। डॉक्टर LB तिवारी सर, राजकुमार मिश्रा भैया जी, आप सभी को बहुत बहुत आभार। केशव शर्मा जी, हमारे साथ नित्य आप सभी बरकरार हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से मनःपूर्वक आभार। आलोक राहुल जी जुड़ चुके हैं जी, आपका स्वागत है, हार्दिक आभार। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते हुए मुझे अगली पंक्तियों पर जाना चाहिए और अगले काव्य पाठ के लिए शुरू करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी कुछ एक याद है। आज मैं कम से कम 7-8 महीनों बाद शायद लाइव आई हूँ। वैसे मैं बाय प्रोफेशन वकील हूँ, तो मुंबई में यहीं पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो हमेशा व्यस्तता बहुत रहती है। सो लाइव आना और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। परंतु पिछले लॉकडाउन में मुझे ऑनलाइन ही, मतलब काव्य पाठ के माध्यम से ही कुछ लोग ऐसे मिले थे जो दिल के काफ़ी करीब रहे हैं, जिसमें से आप सभी जानते होंगे कि लखनऊ के जो मशहूर कवि हैं विनय वाजपेयी जी, उनकी सुपुत्री प्रज्ञा वाजपेयी, जो कि मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी थी। और इसी कोरोना काल में इसी महीने या इसके 1 महीने पहले ही वो नहीं रही कोरोना की वजह से, तो उस बात का मुझे हमेशा तकलीफ़ रहेगी। और जब उनका नाम आता है तो मतलब बस यही होता है कि कंठ भर आते हैं, ये एक स्थिति उत्पन्न होती है। और यहाँ से मैं हृदय की गहराइयों से विनम्रपूर्ण श्रद्धांजलि दीदी को अर्पित करना चाहती हूँ। और जस्ट उनके जाने के पहले ही उन्होंने जो यही होली के दिन पे मुझसे वापस उन्होंने एक गुजारिश की थी। मेरा एक छोटा सा क्लिप उन्होंने देखा तो कहा कि नेहा बेटू तुम वापस लौट आओ और लाइव कार्यक्रम शुरू कर दो, क्योंकि मैंने और दीदी ने मिलकर काफ़ी सारे मन साझा किए थे। यहाँ तक कि कमलेश द्विवेदी सर के साथ भी, जो हास्य कवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रह चुके हैं, मैंने उनके साथ भी मंच साझा किया था। तो ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके साथ मैंने मंचों पर कार्यक्रम किया है, तो वो सभी ऐसे दिल से भुलाए नहीं भूलता है। और यही एक चीज़ रही है कि मैं बहुत ज़्यादा लाइव अब आना पसंद भी नहीं कर रही हूँ। ये तो राजकुमार भैया का और सुबोध कुमार झा सर का ये रिक्वेस्ट थी कि हाँ आप आइए, तो मैंने कहा चलिए, जब काफ़ी दिनों बाद ये एक मौका मिला है तो एक बार हम लाइव आते हैं। तो यहाँ अब उनको याद करती हूँ और आज ये लगता है कि दीदी आपने उस वक्त जो गुजारिश की थी आज मैं पूरी कर रही हूँ, पर आप नहीं हैं उस चीज़ को देखने के लिए। यही एक टीस रह जाती है दिल में। तो चलिए अगली पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी आप सभी के सामने, जो कि समर्पण पर है।
तो दोस्तों, जैसा कि समर्पण है, अगर हम प्रेम की बात करें, आज मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ प्रेम पे जाने क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं लोग। समझ में नहीं आता है कि प्रेम क्या बन गया है। मतलब प्रेम व्यवहार हो गया है, व्यापार हो गया है। प्रेम की परिभाषा जहाँ तक मैंने रामायण से सीखी है, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपको रामायण में कौन से पात्र पसंद हैं। मैंने कहा भैया देखो, रामायण अपने आप में स्वयं में एक चलता फिरता पात्र है, जो कि पूरा रामायण जो है, पूरी रामायण की अगर आप बात करते हैं तो वो हमें सिर्फ त्याग और समर्पण, हमारे अपने जो हैं या फिर देश दुनिया जो भी है, इन सब के प्रति जो एक प्रेम है, श्रद्धा है, यही भाव हमें रामायण से सीखने को मिलता है। तो यही एक चीज़ है कि प्रेम जो है वो समर्पण और त्याग की भावना को उत्पन्न करता है, जागृत करता है। और प्रेम असल में यही है। पर पता नहीं आजकल दिखावे की दुनिया में पता नहीं प्यार की क्या क्या परिभाषाएं हो गई हैं। समझ में नहीं आता है कि देश किस तरफ जा रहा है। असल में तो ऐसा लगता है कि संस्कृत से हमारे देश की संस्कृति है और संस्कृत को जिंदा होना चाहिए। और जो संस्कृत की जो मात्रा है, जो उसका स्तर इतना मतलब इतने ज़ीरो लेवल पे आ चुका है, इतनी कम इकाइयों में है संस्कृत को वापस हमें ही जिंदा करना होगा, अगर हमें हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है तो। मेरी तो यही एक सोच है जो मैं आज लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के समक्ष रख पा रही हूँ। तो चलिए, उसी समर्पण पर मैंने कुछ भाव लिखे हैं, जो कि वो भाव मैं आप सभी के समक्ष व्यक्त करना चाहती हूँ। तो आप सभी अपना स्नेह आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिएगा कि तेरी एक खुशी पे सर्वस्व अर्पण, तेरी एक खुशी पे सर्वस्व अर्पण, इससे बड़ा क्या होगा समर्पण, इससे बड़ा क्या होगा समर्पण। छोड़ चल कान्हा ब्रिज गोपीन राधा, छोड़ चल कान्हा ब्रिज गोपीन राधा, पूर्ण करने हेतु अपनी मर्यादा, पूर्ण करने हेतु अपनी मर्यादा। मथुरा हित प्रेम का, मथुरा हित प्रेम का कर दिया तर्पण, इससे बड़ा क्या होगा समर्पण। लुटती रही लाज अब लाके सभा में, लुटती रही लाज अब लाके सभा में, देख रहे पांच पति मौन अवस्था में, देख रहे पांच पति मौन अवस्था में। असहाय द्रौपदी भी हुई आत्मनिर्भर, आत्मा में परमात्मा का वास होता है। असहाय द्रौपदी भी हुई आत्मनिर्भर, इससे बड़ा क्या होगा समर्पण। किसी की लाज लुट रही है और वह दोनों कर जोड़कर सिर्फ उसी बाके बिहारी के हवाले खुद को छोड़ दे, अपने साड़ी के आंचल को संभालने से ज्यादा, तो इससे बड़ा समर्पण और क्या होगा कि पूरी जिंदगी अपनी इज्जत तक दांव उन्होंने समर्पित कर दिया है प्रभु को, कि बस आप ही एक रखवारे हैं, आप ही संभाल सकते हैं, हमारी क्या बिसाद है। असहाय द्रौपदी भी हुई आत्मनिर्भर, इससे बड़ा क्या होगा समर्पण। महलों की पली मीरा बावरी हुई ऐसे, महलों की पली मीरा बावरी हुई ऐसे, विष पिया की मानो अमृत पिया हो जैसे, विष पिया की मानो अमृत पिया हो जैसे। अनगिनत मुसीबत भूली न फिर भी सुमिरण, थी
सुमिरन, इससे बड़ा क्या होगा समर्पण। देख सांवली सी सूरत, रस खाने हुआ मूरत। रस खान को देखकर यही एक बात सामने आती है और समझ में आती है कि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिही तैसी। तो जैसी भावना उनके मन में थी कि बस कृष्ण के पाँव में छाले पड़े हैं, और जब वो दौड़ते भागते कृष्ण को खोजने गए तो उनको वैसे ही मिले वो कि उनके पाँव में छाले पड़े थे। तो भगवान ने अपने भक्त के भाव की लाज रखी है। देख सांवली सी सूरत, रस खाने हुआ मूरत। देख सांवली सी सूरत, रस खाने हुआ मूरत। ले कृष्ण पादुका कर निज गाँव गाँव घूमत। ले कृष्ण पादुका कर निज गाँव गाँव घूमत। अद्भुत प्रेम भक्ति का हो रहा है दर्शन। अद्भुत प्रेम भक्ति का हो रहा है दर्शन। इससे बड़ा क्या होगा समर्पण। तेरी एक खुशी पर सर्वस्व अर्पण। तेरी एक खुशी पर सर्वस्व अर्पण। इससे बड़ा क्या होगा समर्पण। इससे बड़ा क्या होगा समर्पण। जय श्री कृष्णा जी। तो यह सोच रही हूँ कि कुछ मुक्तक भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दूँ और उसके बाद मैं आप सभी से विदा लूँ। आप सभी बरकरार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस कमेंट को पढ़ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार। अब मैं हर किसी के नाम नहीं पढ़ सकती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। जी बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सभी जुड़े हैं और मुझे आप सभी अपना आशीर्वाद सतत प्रदान किए जा रहे हैं। जी राजकुमार भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एलबी तिवारी सर कह रहे हैं कि खूबसूरत प्रस्तुति। जी बहुत बहुत आभार सर। सुबेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, गजब लिखते हैं। जी बहुत बहुत आभार आपका। चलिए मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ और आप सभी के समक्ष रखती हूँ। कैलाश जोशी जी जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत आभार आपका सर। और आप सभी जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का मैं पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो मैं एक मुक्तक आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि यार लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा इंसान अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हकीकत में ही वो तारीफ़ कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हकीकत में तारीफ़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपको दिखा रहे होते हैं, पर आप फुले नहीं समाते। आपको ऐसा लगता है यार कि वाह मेरी तारीफ़ हो रही है। तो उसी से संबंधित 4 पंक्तियाँ हैं जो आप सभी के समक्ष रखती हूँ। महज मुख देख लेने से कोई पागल नहीं होता। महज मुख देख लेने से कोई पागल नहीं होता। घुंघरुओं के टूटने से कोई घायल नहीं होता। घुंघरुओं के टूटने से कोई घायल नहीं होता। जानता है ये
आपसे, कायल नहीं होता, कदर हमेशा आपसे, कायल नहीं होता, महज मुख देख लेने से कोई पागल नहीं होता। तो अगर आपके सामने भी कोई ऐसे तारीफ कर रहा हो तो थोड़े संभल के रहिएगा, ज़रूरी नहीं कि वह हकीकत में तारीफ कर रहा हो। क्षमा कीजिएगा, नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी। चलिए एक मुक्तक मैं और आप सभी के समक्ष रखती हूँ और इसके साथ ही मैं आप सभी से विदा लूँगी। मैंने हर मोड़ पर तेरा ही इंतज़ार किया, मैंने हर मोड़ पर तेरा ही इंतज़ार किया, अपनी इनकार में भी मैंने इजहार किया, अपनी इनकार में भी मैंने इजहार किया, तूने समझा ही नहीं प्यार की गहराई मेरी। क्षमा कीजिएगा, जाने क्यों नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। ये मुक्तक मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक बार पढ़ती हूँ और उसके साथ ही मैं आप सभी से विदा लूँगी। क्षमा कीजिएगा कि नेटवर्क की तकलीफ़ आज क्यों हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। खैर, मैंने हर मोड़ पर तेरा ही इंतज़ार किया, मैंने हर मोड़ पर तेरा ही इंतज़ार किया, अपनी इनकार में भी मैंने इजहार किया, अपनी इनकार में भी मैंने इजहार किया, तूने समझा ही नहीं प्यार की गहराई मेरी, तूने समझा ही नहीं प्यार की गहराई मेरी। मैंने इस बात पर कभी न एतबार किया, मैंने इस बात पर कभी न एतबार किया, मैंने इस बात पर कभी न एतबार किया। जी बहुत बहुत आभार राजकुमार मिश्रा भैया, मैं इजाज़त चाहूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आनंद कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है सर जी। प्रमीला शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। राजकुमार मिश्रा भैया, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं एकाक मुक्तक या कोई कविता और रखूं या फिर मैं विदा लूं आप सभी से। राजकुमार भैया मुझे कमेंट करके आप सूचित कीजिए कि मुझे एकाक कविता और पढ़नी है या फिर मैं विदा लूं आप सभी से। राजकुमार भैया मेरी कलम से, चलिए आज ही मैंने एक गणेश जी को विनती करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए एक छोटा सा गीत जो आज ही मैंने लिखा है, ठीक है, वह आप सभी के समक्ष रखती हूँ। समझ लीजिए वो भी एक प्रार्थना के तौर पे ही है। तो रखती हूँ कि विघ्न हरण मंगल करण सर्वेश्वर गजराज, विघ्न हरण मंगल करण सर्वेश्वर गजराज, शीघ्र कृपा कीजिए प्रभु हरो जगत के ताप, विघ्न हरण मंगल करण सर्वेश्वर गजराज, शीघ्र कृपा कीजिए प्रभु हरो जगत के ताप। अधम धर्मी हूँ प्रभु धर्म कर्म से हीन, अधम अधर्मी हूँ प्रभु धर्म कर्म से हीन, ज्ञान अम्बुधारा बहे तृप्त करो मन मीन, ज्ञान अम्बुधारा
विघ्न हरण मंगल करण सर्वेश्वर गजराज। शीघ्र कृपा कीजय प्रभु हरो जगत के ताप, हरो जगत के ताप, प्रभु हरो जगत के ताप। ये जो महामारी आई है इससे बहुत जल्द प्रभु छुटकारा दिलाएं, हमें ही नहीं, सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को, जहाँ जहाँ तक ये फैली हुई है। सच में इससे लोग इतने आहत हुए हैं नज़दीक, और ख़ासकर जब अपनी जान पहचान, वैसे तो सुनते थे तो कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी, पर जब अपने जान पहचान के रिश्तेदारी में, करीबी में लोग ना रहें ये सुनकर, तब बहुत ज़्यादा व्यथित होती है। तब जो पीड़ा महसूस होती है तब लगता है यार कि विश्व भी इसी पीड़ा से गुजर रहा है। तो बस भगवान इस तकलीफ़ से सभी को निवारें, मुक्त करें, इतनी ही प्रार्थना है। और आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे हैं। आनंद कुमार त्रिपाठी जी कह रहे थे एक और, चलिए मैंने एक और प्रस्तुतिकरण दे दी है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। और सर्वप्रथम मैं मेरी कलम से जो मंच ने मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया, मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और राजकुमार भैया तथा मेरी कलम से की समस्त जो टीम है उनको मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। भावपूर्ण अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति। दुर्गेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं जी, बहुत बहुत आभार आपका। आनंद कुमार त्रिपाठी जी लिख रहे हैं भावपूर्ण अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति जी, बहुत बहुत आभार सर इस अच्छे से कमेंट के लिए। तो मैं बस आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, मेरी कलम से उनकी समस्त टीम का आभार व्यक्त करते हुए, और यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण हुआ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं विराम, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।